आप सभी भाइयों को नमस्कार। आज बड़े गंभीर विषय पे बात करना चाह रहे हैं और यह विषय भी आप सभी के बीच आके बताने में बहुत दुख हो रहा है कि कल जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, यह निर्णय सरासर गलत है, युवाओं के साथ अन्याय है। हम 10 साल 5 साल मेहनत करके सरकारी नौकरी पाते हैं और इसीलिए पाते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और प्रदेश सरकार इतना बड़ा अन्याय कर रही है कि अब खंड ख खंड ग की जितने भी भर्तियां, जितनी भी नियुक्तियां होंगी, 5 साल तक संविदा कर्मी के रूप में आपको काम करना पड़ेगा और वो भी हर 6 महीने पे आपकी परीक्षा होगी, आपका मूल्यांकन होगा। उसके बाद आप 5 साल के 10 बार परीक्षा देंगे, उसमें पास होंगे, तब आप जाके नौकरी पाएंगे। मैं ऐसे नौकरी को लात मारता हूँ। सरकार सरासर अन्याय कर रही है युवाओं के साथ और मैं पूरी परशुराम सेना की टीम के साथ इसका जम के विरोध करूंगा। हम युवाओं के साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो फैसला लिया है, इस फैसले से कई घरों में चिराग जलना बंद हो जाएंगे, चारों तरफ भूखमरी हो जाएगी। यह अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप युवाओं के साथ और यह अन्याय आपको 2022 के चुनाव में पता चलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, इतना पावर रखा जाता है। और आज के समय में जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, हम खुद युवा हैं, हम खुद बेरोजगार हैं और हम आवाज़ इसीलिए उठा रहे हैं कि अभी भी समय है, संभल जाइए। कहीं छटनी हो रही है, कहीं प्राइवेटीकरण हो रहा है। ये क्या अन्याय हो रहा है? क्या आप बना के गए थे कि प्राइवेटीकरण कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और कर रहा है। 16 सितंबर 2016 के बाद आज तक बेरोजगारी का आंकड़ा बंद कर दिया गया और आज तक बेरोजगारी कितनी दर पे बढ़ रही है, सरकार उस पर कभी ध्यान नहीं दी। सरकार ध्यान दे रही है तो कंगना रनौत पे ध्यान दे रही है। सरकार ध्यान दे रही है तो एक दूसरे को लड़ाने में ध्यान दे रही है। और यहाँ स्थिति ये है कि दिन प्रतिदिन महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या हम आपको इसीलिए सरकार में बैठाए थे? क्या हमें आपसे ये उम्मीद थी कि आप सरकार में आएंगे तो हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करूँगा। मैं इस फैसले का पुरजोर विरोध करता हूं और अगर यह फैसला सरकार नहीं बदली तो 2022 की चुनाव में हम इस सरकार को बदल देंगे। और ये जानते हैं, ये देश का युवा अगर बेरोजगार रहेगा तो इस देश की स्थिति आप जानते हैं क्या हो सकती है। यह देश हम सबको एक साथ लेके चलना है। इस देश को आगे बढ़ाना है। ना हमें किसी पार्टी से मतलब है, ना हमें किसी संगठन से मतलब है। जो हमारी बात सुनेगा हम उसके साथ रहेंगे और उसी की सरकार बनाएंगे। हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो फैसला है यह तानाशाही फैसला है और इस फैसले को बदलने के लिए हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि एक भी युवा बेरोजगार रहें, सबको रोजगार मिले, सरकार सबकी व्यवस्था करे। अन्यथा हम इस सरकार को 2022 में गिराने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपना फैसला बदलिए,
नहीं तो हम जब फैसला लेंगे तो आपकी सरकार बदल जाएगी। इसी वचनों के साथ मैं लास्ट बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हम बहुत दुखी हैं और इतने दुखी हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। और हमारी बातों को अगर ध्यान नहीं दिए तो बहुत वो दिन दूर नहीं है जब 2022 का चुनाव आएगा और हम भी बताएंगे कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है आपको वोट देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। हम बताएंगे 2022 के चुनाव में। आप अपना फैसला बदलिए, अन्यथा हम सरकार बदलेंगे। और आप सभी भाइयों से यह अनुरोध है हाथ जोड़ के कि यह समय हम लोग के लिए बहुत ख़राब चल रहा है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अन्यथा जिससे हम अपने लड़ाई को आसानी से लड़ सकें और आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।